हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, उसकी स्टेटमेंट क्या है। ये थ्योरम कहती है कि मान लीजिए आपकी एक ये बॉडी है, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, और एक एक्सिस इसके थ्रू पास आउट हो रही है, डेट इज दिस एक्सिस। ओके, लेट्स डिनोटेड बाय सम अनदर कलर। लेट्स दिस एक्सिस बी अवर पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और एक हमारे पास एक और एक्सिस है जो किससे, मान लीजिए कितने डिस्टेंस पे है, h, दैट डिस्टेंस इज अवर h, दैट डिस्टेंस इज h। ये बॉडी का मास हमारा कितना है, m, ठीक है। ये g पॉइंट कह देते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है, मास पॉइंट, इसको o पॉइंट कहते हैं, ठीक है, जहां से डिस्टेंस है। अगर इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनिशियल बॉडी का कहते हैं, दैट इज IO, इस एक्सिस के अबाउट। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो जा रही है उसके अबाउट कह देते हैं मोमेंट ऑफ इनिशियल, इट इज I ऑफ G, ठीक है। तो ये थ्योरम कहती है कि इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बॉडी का, दैट इज I, दैट इज और I O, वो किसके इक्वल होगा हमारे, इक्वल टू moment of inertia of the body about the axis which is passing through the center of gravity, that is IG, that is our IG, plus that mass of body, that is our capital M, and the square of the distance between these two axes। अब इन दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस क्या है, h, that means h square। so this is our parallel theorem, ठीक है। now we will going to prove this parallel theorem। so first हम केस करेंगे जिसमें हमारी एक जो बॉडी होगी वो एक प्लेन में लाई कर रही है, एंड जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है वो भी उसी प्लेन में लाई कर रही है। मान लीजिए कि ये हमारी एक बॉडी है, ठीक है, ये दिखा रखी है, ठीक है। CD जो एक्सिस है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास आउट हो रही है, ठीक है। और मान लीजिए बॉडी हमारी एक्स वाई प्लेन में है, तो CD भी हमारी एक्स वाई प्लेन में है, और AB एक्सिस भी हमारी एक्स वाई प्लेन में है, और दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस h है, ठीक है। फॉर सपोज मान लीजिए कि P पॉइंट पे एक M1 पार्टिकल इस बॉडी का, ठीक है, जिसका कि x1 डिस्टेंस है इस एक्सिस से, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस बॉडी का अबाउट ICD, दैट इज ICD और IG। IG इज इक्वल टू M1 डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज x1, M1 x1 स्क्वायर। अगर हम कोई दूसरा पार्टिकल ले यहाँ पे तो M2 x2 स्क्वायर, अप टू ये सोन चलता रहेगा जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो दिस वी कैन राइट एज समेशन M x स्क्वायर, ठीक है। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस AB वो कितना होगा, M1 इसका। अब इस M1 का इस एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, AB, x1 प्लस h, तो x1 प्लस h का स्क्वायर प्लस m2 का कितना हो जाएगा, x2 प्लस h का स्क्वायर, सो ऑन व्हिच वी कैन राइट एज समेशन m x प्लस h स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम ओपन करेंगे तो ब्रैकेट को, दैट विल बिकम समेशन m x स्क्वायर, इस ब्रैकेट टर्म को हम सोल्व करेंगे तो तीन टर्म आएंगे हमारी, तो समेशन m को तीनों टर्म के साथ हमने यहाँ पे लिख दिया। अब समेशन m x स्क्वायर किसकी इक्वल, हमारा ICD के लो, IG के लो, ठीक है। और इस समय देखो h के ऊपर तो समेशन नहीं है, समेशन इज ओवर m because h is a constant between these distance between these two axes, so summation is over m। तो we can sum करेंगे जब इसको हम summation m को m1 plus m2 plus m2 up to mn, so that will become total mass of body, so we can write that as capital M, and the last term remain as it is, ठीक है। अब last term will become 0 because this summation x mx is from axis of rotation, we are measuring the moment that from the axis of रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ ICD है, इसी से हम समेशन इसको मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो डेट इसको हम और वे में समझे तो ऐसा हो जाएगा कि अगर हम कि मान लीजिए ये एक बॉडी है, ठीक है, इसका ये पार्टिकल है, इसका ये पार्टिकल है, और ये सेंटर ऑफ मास है जिसका कि डिस्टेंस इस ओरिजिन से कितना r, तो ये m1 पार्टिकल, ये m2, तो r को हम कैसे निकालेंगे, डेट विल बिकम्स, ये मान लीजिए इतना R1 है, ये R2 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा M1 R1। सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं बॉडी का, M1 R1 प्लस M2 R2, ठीक है, सो ठीक है। अगर मान लीजिए दो पार्टिकल है तो दैट विल बिकम्स अवर M1 प्लस दैट विल बिकम्स M2, ठीक है। ये तो था, ठीक है, सेंटर ऑफ मास। अगर मैं कहता हूं कि यहां से यहां डिस्टेंस r1 डैश है, इस सेंटर मतलब इस पार्टिकल का इस सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितना r1 डैश है, और इसी पार्टिकल का इससे दूसरे पार्टिकल का r से डिस्टेंस कितना r2 डैश। तो अब भी मैं सेंटर ऑफ मास को कोऑर्डिनेट निकालूं
r dash, ठीक है, that will becomes m1 r1 dash. r1 dash क्या है, इस नए पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस, सेम फॉर m2 r2 dash अपॉन m1 प्लस डेट इज अवर m2, ठीक है। ये r1 r2 डैश क्या है, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस से पार्टिकल के। अब देखो ये r डैश जो आया है, अब डिस्टेंस हम बॉडी का जब तक वो बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तब तक उसके सेंटर मास की पोजीशन चेंज नहीं होती। अभी जो r डैश आया है ये भी इस हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग क्या है, सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास से हम डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, तो ये कितना आएगा हमारा 0, क्योंकि r डैश क्या हमारा कि सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। देखो ये कैपिटल आर तो था हमारा यहाँ इसके विद रिस्पेक्ट टू में, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। बट अब अगर हम ये जो r1 डैश और r2 डैश जो डिस्टेंस ले रहे हैं, ये किसके विद रिस्पेक्ट टू में, सेंटर ऑफ मास के विद रिस्पेक्ट में। तो जब यहाँ से हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे सेंटर ऑफ मास के, दैट विल कम्स आउट टू बी 0, क्योंकि r डैश क्या है, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास विच विल बिकम 0। तो ये क्या आ जाएगा आपका, इस m1 m2 को साइड ले जाओगे, दैट विल बिकम्स समेशन ऑफ m r डैश इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये r डैश क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। तो सेम इस केस में देखना, जो ये x है दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो इस केस में भी समेशन mx क्या हो जाएगा 0। तो आपकी टर्म क्या बचेगी, IAB इक्वल टू IG प्लस MH स्क्वायर, ठीक है। अब हम केस डिस्कस करते हैं जिसमें कि जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है उस बॉडी के प्लेन के। तो पहले जो CD और AB एक्सिस इस प्लेन में लाई करी थी, अब AB और CD एक्सिस क्या है, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। वही हम इसका एक ये ट्रायंगल ये ज्वाइनिंग कर रखी है हमने लाइन, P पॉइंट लेते हैं, ठीक है। P पॉइंट, इसका यहाँ से डिस्टेंस कितना हमारा इस एक्सिस से x1, ठीक है। ये h है आपका, ठीक है। अब देखो IO मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, वो क्या हो जाएगा आपका m1 x1 स्क्वायर, इस पार्टिकल का डिस्टेंस x1, ठीक है, m2 x2 स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो दैट विल बिकम्स टू बी समेशन m x स्क्वायर या समेशन m OP स्क्वायर कह सकते हैं हम, ठीक है। ये OP स्क्वायर और, ठीक है। अब IG कैसे निकालेंगे हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज यहाँ पे समेशन का साइन आएगा, समेशन m और डिस्टेंस कितना इस एक्सिस से, दैट इज ICD से GP, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ m1, सो GP स्क्वायर, ठीक है। अगर हम यहाँ से m से नीचे की तरफ ये ज्वाइन कर रखा, इसको देखें और इनको ज्वाइन करके अब OP स्क्वायर निकालें हम, OP स्क्वायर दैट विल बिकम्स OQ स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अब OQ क्या आपका OG प्लस GQ, तो OQ की जगह पे हम OG प्लस GQ लिखेंगे, उसका स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, तो दैट विल बिकम्स OG स्क्वायर 2OG GQ into this is GQ, this two times term air and GQ square is air and PQ square air, so OG square as is। अब GQ square और PQ square क्या बन जाएगा आपका, GQ square और PQ square will become GP square according to Pythagoras theorem, तो GP square plus 2OG into GQ। अब ये हमारी OP स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इस OP स्क्वायर की वैल्यू को हम इस IO की टर्म में यहाँ पे रख देंगे, तो IO विल बिकम समेशन m into OP स्क्वायर। OP स्क्वायर की जब ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, तो m अब इस m को हर टर्म के साथ लिखेंगे तो ये टर्म आ जाएगी हमारी। अब OG स्क्वायर क्या आपका, दैट इज व्हाट इज OG, दैट इज h, तो ये क्या आ सकता है आपका एच स्क्वायर, सेम समेशन m GP इस स्क्वायर अंदर ही आएगा, इन्होंने बाहर कर दिया, ठीक है। दैट ये OG की जगह पे सेम यहाँ पे h आएगा, तो ये बाहर आ जाएगा, तो m into GQ बच जाएगा आपका। तो दिस m into GP स्क्वायर क्या आपका, ये आपने अब यहाँ पे लिखा हुआ m into या समेशन का साइन के साथ आएगा जो कि मिसप्रिंट है, तो IG की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, दैट मींस दिस इज आवर IG। और समेशन mh स्क्वायर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल MH स्क्वायर में m के ऊपर समेशन है, लास्ट टर्म विल बिकम्स ST। अब समेशन m into GQ, GQ कहाँ देखो कौन सा डिस्टेंस है GQ, इस एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास या ग्रेविटी से पास आउट हो रही है, और समेशन m, तो लास्ट केस की तरह ये भी हमारी क्या हो जाएगी 0। सो वी विल लेफ्ट विद IO इक्वल टू IG प्लस MH स्क्वायर, ठीक है। Now we will discuss this theorem about three-dimensional body. तो consider this as a three-dimensional body, ठीक है। तो इसमें देखो ये AB और CD क्या हमारी वही एक्सिस, जिसके हमारे इस ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास आउट हो रही है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना यूजिंग पैरेलल थ्योरम। तो ये H इनके दोनों को बीच का डिस्टेंस, ये X है ये R है आपका, ठीक है, ये थीटा एंगल है। तो इस केस में देखिए जो IAB क्या हुआ, IAB इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज समेशन m, इस पार्टिकल P पे जो पार्टिकल m है तो उसका डिस्टेंस कितना PK, तो PK स्क्वायर, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को देखना KLM, इनके बीच का एंगल कितना है, अगर इसको हम ड्रॉ करें यहाँ पे दिस फॉर्म
दिस फॉर्म, डेट इज के एल और आई थिंक पी, के पी, ठीक है। अगर इसको मैं ऐसे ज्वाइन करूं, ठीक है, यहां से इसको ऐसे ज्वाइन करता हूं, ठीक है, इसको मैं एक ओरिजिन पॉइंट मानता हूं और इसको मैं ऐसे ज्वाइन करता हूं, ठीक है, और ये एंगल मेरा कितना है, थीटा, ठीक है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग मैं निकालना चाहूं तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू एल के, दैट मीन्स एल पी प्लस पी के इक्वल टू में एल के, ठीक है। तो यहां से पी के की वैल्यू क्या आ जाएगी, that will becomes L K L P, या P को हम ये भी लिख सकते हैं, बिकम मास राइट के एल माइनस ऑफ पी एल, ठीक है। अब इसका पी के का जब स्क्वायर निकालोगे आप, पी के का स्क्वायर डेट इज द स्क्वायर ऑफ के एल माइनस पी एल, तो ये क्या हो जाएगा आपका के एल स्क्वायर प्लस पी एल स्क्वायर। अब देखो, अब ये माइनस का साइन आएगा तो डेट विल बिकम्स 2 टाइम्स के एल डॉट पी एल, और के एल जब पी एल को अब सोल्व करोगे तो इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा, तो दैट विल बिकम्स के एल पी एल ऑफ इंटू कोस ऑफ थीटा, ठीक है। तो पी के स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये लिखा हुआ हमारा के एल पी एल, कोस यहाँ पे डॉट नहीं आएगा, ठीक है। अब ये एज इट इज, सेकंड टर्म भी एज इट इज, इस समेशन एम को हम अंदर लेंगे। अब देखना के एल क्या हमारा एच, और ये एल पी एल क्या इतना हमारा आर, तो इसकी जगह 2 HR आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को कंसीडर करें, इस ट्रायंगल को, इसको, इसमें ये देखिए x दैट इज बेस अपॉन r दैट इज हाइपोटेन्यूज, क्या होगा cos ऑफ दिस एंगल, बट ये थीटा एंगल है तो ये 180 माइनस थीटा, तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो x की वैल्यू कितना आएगा हमारी माइनस r और cos थीटा, ठीक है। इस r cos थीटा इसको टू माइनस x होगा हमारा, अगर इस नेगेटिव साइन को मिस साइड ले जाए तो यहाँ पे अगर इस r cos थीटा की जगह पे माइनस x रखे तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो आई ए भी हमारा क्या बन जाएगा के एल स्क्वायर, ये रहा आपका, ठीक है। अब देखो के एल तो क्या है, ये है h, तो फिक्स है, ये तो समेशन में आएगा नहीं, तो इसको बाहर लिख दिया, समेशन में एस चीज हमारा। नेक्स्ट में पी एल स्क्वायर आपका कहाँ पे है, दैट इज पी एल स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर फिक्स, ठीक है, ये आ गया आर स्क्वायर आपका, ये समेशन एम। लास्ट में समेशन एम टू एच एक्स हो गया, ये समेशन एम लोगों तो कैपिटल एम में कन्वर्ट हो जाएगा, के एल की वैल्यू एच स्क्वायर है, समेशन एम ये आपका आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पी एल की वैल्यू क्या आपकी, ये यहाँ पे समेशन एम पहले आएगा इससे पी एल स्क्वायर से, समेशन एम ऐसे आर स्क्वायर ऐसे, ये 2h, ठीक है। अब ये लास्ट वाले टर्म वैसे जीरो हो जाएगी जैसे प्रीवियस 2 केसेस में हुई है, तो आई ए बी की वैल्यू आ गई कैपिटल एम एच स्क्वायर, समेशन एम आर स्क्वायर क्या हुआ आपका, आर किससे डिस्टेंस है, आईसीडी से, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर आईसीडी से है, तो ये क्या हो जाएगा आईसीडी कह लो या इसको आईजी कह लो, तो आईओ किसके इक्वल होगा हमारा आईजी प्लस एमएल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द थ्योरम फॉर थ्री डायमेंशनल बॉडी। नाउ वी विल कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर वेरियस बॉडीज, दैट इज होमोजेनियस बॉडीज, ठीक है, फॉर यूजिंग दिस पैरेलल थ्योरम एंड परपेंडिकुलर, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हमारी यूनिट क्या होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन क्या होता है, m इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो मास हमारा केजी होता है ऐसा यूनिट्स में, और डिस्टेंस हमारा मीटर होता है, तो केजी मीटर स्क्वायर हो जाएगी, इन केस ऑफ सीजीएस दैट विल बिकम ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, and it's a scalar quantity, ठीक है। नाउ वी विल फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रोड, ठीक है। फर्स्ट हम जो केस करेंगे उसमें क्या करेंगे, हम जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ है बट पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो ये पूरी एक रोड है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट आईसीडी, ठीक है, जो कि ग्रेविटी से पास आउट रही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास आउट रही है। इस पूरी रोड का लेंथ एल है, मास कैपिटल एम, ठीक है। तो मास पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा इसका, कैपिटल एम बाय एल, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, और वी कैन से लीनियर डेंसिटी ऑफ दिस रोड, ठीक है। मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया dx लेंथ का, इस x डिस्टेंस पे इस सेंटर ऑफ इस CD एक्सिस से, तो इस dx एलिमेंट की लेंथ कितनी है dx, तो इसका मास कितना हो जाएगा हमारा m by l into dx, तो ये मास आ गया हमारा, इसका डिस्टेंस कितना एक्सिस से x है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा मास m by l into dx, यहाँ पे कैपिटल M आएगा into x का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इसका,
छोटे से एलिमेंट का अबाउट सी डी, बट हमें तो कंप्लीट रोड का निकालना है, तो एक्स की वैल्यू कितनी वेरी कर सकती है, डेट इज एल बाई टू इस साइड है, एल बाई टू इस साइड है। अगर इसको हम रेफरेंस एक्सिस मानते हैं तो माइनस एल बाई टू से कैपिटल एल बाई प्लस एल बाई टू तक हमारी लिमिट को हम जब इंटीग्रेट कर देंगे इसको, तो हमारा कंप्लीट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डेट इज माइनस एल बाई टू से एल बाई टू एम बाई एल एक्स स्क्वायर डीएक्स, और एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या जाएगी, एक्स क्यूब बाय 3, तो जस्ट वी हैव टू पुट द लिमिट, सो दिस विल कम्स आउट टू बी एम एल स्क्वायर बाय दैट इज 12, ठीक है। और वी कैन सोल्व इन डिफरेंट मेथड, कैसे कर सकते थे हम, यहाँ पे देखो लिमिट्स माइनस सेम प्लस लिमिट सेम वेरी कर रही है, और ये v1 फंक्शन है, तो वी कैन टेक 2 एज बार एंड 0 से l by 2 जैसे इन्होंने यहाँ पे, सो आंसर विल कम्स आउट टू बी द सेम, ओके। अब हम करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं इसका, इस एक्सिस जो कि इसके वन ऑफ इट्स एंड से पास आउट करिए एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, ठीक है। अब देखो इसका मास कितना होगा, वही m by l इंटू डी एक्स, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, यहाँ से m by l dx, तो इसका मास हो गया इस छोटे से एलिमेंट का, और x इसका डिस्टेंस सी डी एक्सिस से, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अब हमें कंप्लीट रोड का निकाला, तो हम इंटीग्रेशन, अब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, यहाँ पे जब x हुआ तो 0 हुआ, यहाँ पे जब मैक्सिमम पे जाएगा तो l होगी, तो लिमिट विल बिकम्स 0 टू l, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका एम एल स्क्वायर बाय 3, और इसको हम दूसरे केस से पैरेलल थ्योरम से भी कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रीवियस केस था उसमें एक्सिस यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास आउट हो रही थी, ठीक है। तो हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और इसके अबाउट हम निकाल चुके थे। ये देखिए, अगर आई इज टू आई जी प्लस एम एल स्क्वायर होता है, आई जी आप लोगों ने पिछले केस में निकाला, डायरेक्ट हमारा एम एल स्क्वायर बाई 12, और जब ये एक्सिस यहाँ से पास आउट हुई तो दोनों एक्सिस का बीच का डिस्टेंस कितना है, एल बाई 2, तो एम एल स्क्वायर बाई 12, तो अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इस एक्सिस के, जो हमारा प्रीवियस केस था, सेंटर हो गया प्लस एम कंप्लीट बॉडी का मास, और दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है, एल बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी हमारा क्या जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3, ठीक है। अब हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, जो कि मतलब कोई फिक्स्ड डिस्टेंस नहीं है हमारा, कुछ भी वेरी कर सकता है, हम कुछ अलग ही डिस्टेंस देते हैं, मतलब सिमेट्रिकल ही नहीं है, ठीक है डिस्टेंस, क्योंकि पिछले बार सिमेट्रिकल था यहाँ से बिल्कुल सेंटर से, अब सी डी कहीं ए डिस्टेंस पे है, ये ए डिस्टेंस पे, तो ये डिस्टेंस कितना बच जाएगा हमारा एल माइनस ए, तो ये डी एक्स एलिमेंट लेते हैं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एम बाई एल एक्स स्क्वायर डी एक्स, बट इस केस में लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, माइनस एच टू एल माइनस ए, ठीक है। नाउ वी विल फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर लैमिना, ठीक है। अब की बार हमारी टू डायमेंशनल बॉडी है जिसकी लेंथ एल है, दैट इज विड्थ बी है, ठीक है, और इसके हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमें अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पैरेलल टू ईच वन साइड। अब इसकी जनरली 4 साइड्स होती है, बट 2 एक्सिस 2 एक्सिस, तो ये एक्स साइड है, इसके पैरेलल ये एक्सिस हो सकती है, ये साइड इसके पैरेलल ये एक्सिस होती है, तो हम कौन सा केस ले सकते हैं, बट हम यहाँ पे करेंगे डिस्कस कि बीसी के पैरेलल एक एक्सिस है, दैट इज वाई वाई डैश, ठीक है, ठीक है। अब इसका देखो, इस पूरे का एरिया कितना है, इस पूरी फिगर का एल इंटू बी, तो मास पर यूनिट एरिया क्या हो गया आपका, कैपिटल एम इंटू एल इंटू बी, ठीक है, इस कंप्लीट बॉडी का। और हम एक छोटी सी स्ट्रिप लेने हैं एक्स डिस्टेंस पे, इसकी देखो डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगी, डेट इज लेंथ, और बी इसकी हम इसकी फॉर्म में देखें तो विड्थ हो जाएगी, तो इसका एरिया कितना होगा, डी एक्स इंटू बी, तो कैपिटल एम बाई एल एल क्रॉस बी, तो हमारा क्या था, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस बॉडी, अगर इसको बी डी एक्स इसके एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका मास आ जाएगा, दैट विल कम्स आउट टू बी एम एल डी एक्स, ठीक है। अब इसका मास आ गया हमारे पास, इसका डिस्टेंस कितना एक्स से एक्स से, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, कैपिटल एम एल डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। नाउ वी विल फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट बॉडी, तो हम इंटीग्रेट करेंगे, अब x इस फॉर्म में वेरी कर रहा है, तो इस अलोंग हमारी क्या लेंथ l, तो माइन l by 2 इस साइड है, l by 2 इस साइड, तो दिस लिमिट्स विल बी माइनस l by 2 से l by 2, तो वी कैन सॉल्व दिस एंड वी विल कम विद द रिजल्ट ऑफ ml स्क्वायर बाय 12, इट्स नॉट l क्यूब, इट्स l स्क्वायर बाय 12। अगर हम सेम इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस फॉर्म में निकालते हैं, इस एक्सिस के अबाउट, तो हमारा आता है यही, बट देखो इस केस में, प्रीवियस केस में, तो जो ये एक्सिस है ये लेंथ को बाइसेक्ट कर रही है, बट ये एक्सिस विड्थ को बाइसेक्ट करती है, तो हमारा एम एल स्क्वायर 12 की जगह पे एम बी स्क्वायर बाय 12 आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट केस हम करते हैं कि हमारे जो एक्सिस है वो अब प्लेन में लाई नहीं कर रही, बट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है, ठीक है। तो अब हम पहले परपेंडिकुलर थ्योरम का यूज करेंगे कि दो एक्सिस जो कि प्लेन में लाई करे, उनके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम किसके इक्वल होगा, जो थर्ड एक्सिस दैट इज जेड जेड डैश, जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो आई जेड किसके इक्वल होगा, आई एक्स प्लस आई पी, ये हम निकाल चुके प्रीवियस केस में, तो हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। अब हम करते हैं कि एक्सिस जो कि पासिंग कहां से करे, वन ऑफ इट्स साइड्स, ठीक है। तो इस केस में हमारा वही m बाई एल एक्स एम एल डी एक्स, तो मास हो गया था, एक्स स्क्वायर डिस्टेंस हो गया, तो अब इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से l वेरी करेगी, तो ये आपका आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3, ठीक है। सेम फॉर अगर ये एक्सिस को मैं यहाँ पे लेता लूँ, सी डी लेते हैं, ये भी तो आंसर आता है एम बी स्क्वायर बाई 12, ठीक है। अब थर्ड केस क्या है, अबाउट एन एक्सिस
पासिंग थ्रू द मिडल पॉइंट ऑफ वन ऑफ इट्स साइड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ठीक, ये दिखा रखा। तो वन ऑफ इट्स साइड आप ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, हमने ये ली है EF, तो ये यहाँ से पास आउट करिए मिडिल पॉइंट से। तो हम इसमें देखो जेड जेड इसके अबाउट हम निकाल चुके हैं, वो जो EF है वो इसके पैरेलल है और परपेंडिकुलर प्लेन है, तो हम यहाँ पे पैरेलल थ्योरम लगाएंगे। तो IEF किसके इक्वल हो जाएगा, IG जो कि जेड जेड डैश है प्लस MH डिस्टेंस बिटवीन दिस जेड जेड डैश और EF के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा IG हम निकाल चुके प्रीवियस केस में। ठीक है, और बॉडी का कैपिटल M मास है और इन दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना L/2, दैट इज L/2। तो ये L/2 का उसके सोल्व करेंगे तो उसको इस फॉर्म में आ गया। सिमिलरली अगर आप इसको इस एक्सिस से पास आउट करते, यहाँ से मिडिल पॉइंट लेते हैं अब और यहाँ से EF को पास आउट करते, तो आप इस यू कैन सोल्व इट बाय सेम मेथड। ठीक है,